हेलो फ्रेंड, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा चैप्टर है कार्य और समय पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें जो टॉपिक है क्षमताओं पर आधारित प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर, जो कि पेपर में पूछे गए हैं। बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है, ए कॉमा बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात हमें 2:5:3 है। एक साथ काम करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ काम करें तो उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले हमें ए, बी और सी की क्षमता कितनी दी है। तो देखिए, ए की क्षमता 2 है, बी की 5 है और सी की 3 है। तो अब हम क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करें, हम 2 को, 3 को और 5 को जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। ये कुल कार्य। लेकिन उन्होंने कितने दिन साथ काम किया, 27 दिन। तो हम क्या करेंगे, 27 दिन का कुल कार्य। कुल कार्य तो देखिए, 10 में हम क्या कर दें, 27 से गुणा करेंगे तो हमको आएगा 270। अब ये तो तीनों ने मिलके काम किया है, लेकिन बी प्लस सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमको निकालना है कि बी प्लस सी का कार्य। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे हम। टोटल काम हमारे पास कितना है, 270। और किसको करना है, बी और सी को करना है। तो बी का 5 है और सी का 3। तो 5 + 3 को जोड़कर गुणा, और कितना काम करना है, 4/9 भाग करना है। तो देखिए, 270, 5 और 3 8 गुणा 4/9। तो देखिए, इसको क्रॉस करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। अब 2 बचा है तो 2 से 30 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो बी प्लस सी 4/9 भाग को 15 दिन में पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत सरल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कॉमा बी से 40% अधिक कार्यकुशल है तथा सी बी से 20% कम कार्यकुशल है। एक साथ काम करते हुए वे किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो बस देखते रहिए साथ, बहुत सरल है। देखिए, हम कैसे जमाएंगे, ए बी से, तो से बोलता है तो अपन यही गुणा करते हैं। से कितने प्रतिशत अधिक कार्यकुशल, 40%। 40% का मतलब 100%, 100 का होता है। और अधिक है तो क्या हो जाएगा, 140/100। तो 0 से 0 काटिए, 2 से काटेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो हम ए के बटे में किसको लाते हैं, बी को लाते हैं। तो देखिए, ए के बटे में बी को लाए तो 7/5। इसको चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 7:5। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या कहा है, सी बी से 20% कम कार्यकुशल है। तो जो सी है किससे, बी से, तो 20 से 20% कम है, मतलब 20% 100 का होता है। और 100 में से 20 गए तो कितना, 80। तो 80/100। तो 0 से 0 काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 चुको 8 और 2 पंचे 10। तो सी के बटे में किसको लेके आते हैं, बी को लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/5। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 4:5। तो इसकी भी हमें आवश्यकता होगी, अभी ध्यान से देखते रहिए। अब
हमारे पास जो अनुपात आया है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये ध्यान रखिएगा ये क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात है, क्षमता का अनुपात है। तो ए का देखिए कितना है 7, बी देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ भी 5, तो एक ही बार लिखेंगे 5, और सी का देखिए कितना है, सी का 4। अब हम क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल कार्य। तो देखिए कुल कार्य कैसे, तो 7 + 5 + 4, तो 7 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा 16। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उन्होंने कुल कितने दिन काम किया, इन तीनों ने 5 दिन तक काम किया। ठीक है, अब चलिए 5 दिन का तो अपन इसमें 5 का भी गुणा कर देते हैं, तो ये जो आया है ये कुल कार्य आया। अब हम 16 × 5 = 65 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा देखिए ए का कार्य हमको निकालना है कि ए 70% भाग अकेले कितने दिन में करे। तो देखिए 16/5, और ये तो कुल कार्य है, यही है ना कुल कार्य। कुल कार्य में से ही तो करेगा कौन, ए, और कितना, अब देखिए कितना 70% भाग, तो 70/100, और किसको करना है ये काम, ए को करना है। तो ए का देखिए कहाँ, यहीं कहीं पे देख लीजिए, ए का देखिए कितना है 7, तो 7 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 1 0 से 1 0, इस 7 से ये 7 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 एकम 2, और 2 अट्ठे 16। तो हमें कुल दिन कितने आ गए, 8 दिन। तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। उम्मीद है समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात हमको 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बहुत सिंपल है अब तो ये, तो हमको क्या करना है, इनका अनुपात दिया है किसका, ए का, बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात हमको है 2:3:5। तो हम क्या करेंगे, कुल कार्य निकालने पहले, कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़िए। अब लेकिन सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि अब हमको क्या करना है, किन्ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया ना। तो देखिए आप, ये कितना हो गया, ये 10, और कितने दिन काम किया इन्होंने, 6 दिन किया, तो 6 दाम 60, ये कुल कार्य होगा। अब ए 20% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का काम निकालेंगे हम। तो देखिए टोटल वर्क कितना है 60, और कितने प्रतिशत करना है इसको, 20%, और किसको करना है, ए को। तो ए का कितना है 2, तो 2 से भाग दे दीजिए, 0 से 0, इस 2 से ये 2, और 1 0 से 1 0 और काटे, अब कुछ नहीं बचा। तो ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में इस काम को करेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ काम करते हैं, पर वे तीनों उस कार्य को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि ए और बी 28 दिन तक कार्य करते हैं, तो शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए इनका अनुपात कितना दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्षमताओं का अनुपात है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 7, 5 और 4। तो अब हम क्या करेंगे, कुल कार्य निकाल सकते हैं, तो कुल क्षमता भी बोल सकते हैं इसको, कुल क्षमता निकालें। तो देखिए आप क्षमता या कुल कार्य कैसे निकालते हैं, अपन वही 7 + 5 और +4, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना 16। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इन्होंने कितने दिन काम किया, तीनों ने
35 दिन। तो किससे गुणा कर दे? 35 से। तो इसमें हम 16 में 35 से गुणा करेंगे तो 16, तो ये आएगा 560। ये देखिए 560। अब कौन है? ए और बी 28 दिन तक कार्य करते हैं। तो हमें ए प्लस बी कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखिए अब ए का कितना है? 7 और बी का कितना है? 5। तो 7 5 12। और कितने दिन काम करना है इनको? 28 दिन तक इन्हें काम करना है। तो 7 5 12 और गुणा 28। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमको 336। अब ये तो कुल कार्य है, ये जो आया है ये क्या है? कुल कार्य है। तो अब हमारे को, क्योंकि शेष काम को सी कितने दिन में करेगा ये पूछा है, तो हम इस वाले टोटल में से यदि ए प्लस बी को घटा दें तो हमें सी का निकल जाएगा। सी को करना है कितना, तो वही हम करेंगे। अब तो देखिए अब हम क्या करेंगे? कुल कार्य में से शेष कार्य में करना, तो कुल कार्य में से हम 336 को घटा देंगे। तो देखिए 336 को घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा 224 कार्य, जो शेष कार्य। अब इस ये कार्य कौन करेगा? सी ही करेगा ना। तो देखिए सी का काम तो कैसे निकालेंगे? 224 बटे किससे भाग दे देंगे सी का? देखिए 4 से। तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कितना आएगा? इसको काटेंगे तो ये आएगा 56 बार। तो ये कौन काम करेगा? 56 दिन। तो ये जो आंसर आया है ये कौन करेगा? सी कितने दिन में करेगा? 56 दिन में। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़े से बस ध्यान से आप देखते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और हमारे वीडियो को पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है। ध्यान रखिएगा सी जो अकेले ही कर रहा है। बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। वे एक साथ मिलकर कार्य को करते कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो हमको तो देखिए सी किसी काम को 120 दिन में कर रहा है तो कुल कार्य जो है 120 दिन में हो रहा है। तो हम क्या करें कि 120 दिन ये कुल कार्य मान लेते हैं। अब ना तो हमको ए का मालूम है ना बी का मालूम है, लेकिन सी का हमें मालूम है कि सी उस काम को मतलब मान लीजिए 1 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? कुल कार्य जो है ना यही है ना 120। ये जो कुल कार्य है, क्योंकि सी अकेला कुल कार्य का, ये ध्यान रखिएगा ये कुल कार्य है। सी अकेले 120 दिन में एक कार्य को, सी एक कार्य को 120 दिन में कर लेता है। लेकिन अब क्या कहा वो देखिए कि अब यहाँ से देखेंगे कि बी सी से 2 गुना कुशल है। तो जो बी है ध्यान से देखिएगा सी से क्या है? दुगना है। कुशल है ना, सी से आ जाए तो गुणा लगा के इसमें। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि बी का मान, सी का मान देखिए कितना 1 दिन में कर रहा, तो 1 रख दीजिए और यहाँ 2, तो बी का मान आ जाएगा 2 एकम 2। अब फिर क्या कहा? एक बात हो गई। अब देखिए क्या कहा? ए बी से, मतलब जो ए है वो बी से कितना? 3 गुना कुशल है, 3 गुना। तो देखिए अब ए का मान हमें कितना दिया? 2 × 3, तो ए का कितना आ गया? 3 दूनी 6। तो ये इनकी क्षमता आ गई। तो देखिए ये बी की क्षमता कितनी आ गई? ये देखिए बी ए की जो क्षमता आ गई वो क्या आ गई? 6 आ गई। और बी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 2 आ गई क्षमता। अब हम क्या करेंगे कि कुल कार्य निकालें। तो कुल कार्य कैसे? देखिए कुल कार्य हमें कितना है? 120। और अब ये बोला वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में? तो एक साथ कौन कौन मिलेगा? ए मिलेगा, बी मिलेगा और सी। तो ए की क्षमता कितनी? देखिए 6 प्लस बी की 2 और सी की 1। यही है ना क्षमता, 6 2 1। ठीक है। अब
इसके बाद हमको क्या करना है कि 120 और इसको जोड़ेंगे तो 6 7 8 9 और 120 में यदि हम 9 से भाग दे दें, ये जो हमने निकाला है किसका है, a प्लस b प्लस c का कार्य, इसमें भाग देंगे तो आएगा 13.33। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।